हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कुलदीप फौजी सीआरपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ आ गई है फिजिकल की। और फिजिकल की डेट मतलब कब से स्टार्ट होंगे फिजिकल, और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, और सेफ स्कोर कितना रहेगा, और कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी कितने नंबर पे। तो इन 4-5 टॉपिक को लेकर बात करेंगे। और अब हमारे साथ में दीपेश भाई भी हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जैसा कि पहले तो आपको फिजिकल की डेट के बारे में मैंने बताया था। तो फिजिकल जैसे हमारे जो हुए थे, लगभग एडमिट कार्ड आने के 10 दिन बाद हो गए थे। लेकिन इस बार अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। और मान के चलें फिजिकल, वैसे तो ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के एंड तक आपकी डेट आ जाएगी मेरे हिसाब से तो। और दीपेश भाई से एक्सपीरियंस लेते हैं, कब तक आ जाएगी डेट, बताइए दीपेश भाई। सभी को जय हिंद। और उम्मीद है जिन्होंने भाई ने अपना जो भी अपना पेपर अच्छे से निकाला होगा वो आगे अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल के लिए। क्योंकि आप इंतजार मत कीजिए कि डेट कब आए, क्या कब आए, कब ना आए। कई लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने पेपर दिया था, पेपर देने के बाद से ही वो अपनी दौड़ की तैयारी में लग गए थे। क्योंकि 5 किलोमीटर में आपको स्टेमिना भी चाहिए और थोड़ी स्पीड भी चाहिए। तो 24 मिनट में कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों चीज के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कम से कम 2 महीना तो लग ही जाता है, 1.5 से 2 महीना अपना स्टेमिना बनाने में। तो जिस भाई ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो भाई वो अभी भी हो सके तो तैयारी शुरू कर ले। सुबह और शाम दोनों टाइम दौड़े, इससे उसको मदद मिलेगी। और रही बात फिजिकल की डेट की, देखिए जो हमारा टाइम था उस टाइम पर रिजल्ट आने के मेरे ख्याल से 1 महीना 15 दिन में, मतलब 40 दिन में फिजिकल हमारे हो गए थे। और एक बार डेट चेंज भी हुई थी फिजिकल की हमारी टाइम पे, 10 दिन की डेट फिर बढ़ा दी गई थी। तो अब जैसे हमारा ये जुलाई में अगर रिजल्ट आया तो मेरे हिसाब से अगस्त 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक के आसपास आपका फिजिकल मेरे हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए। तो चलो, ये तो है ही फिजिकल की बात। और अब बात करें फाइनल कट ऑफ हाई क्यों गई है, तो ये अपना दीपेश भाई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि ये सीजीएल सीपीओ इसकी तैयारी करते रहते हैं, तो इनको पता है, इस बारे में काफी नॉलेज है। तो ये बताएंगे फाइनल कट ऑफ इंक्रीज इतनी क्यों हुई है। लो दीपेश भाई बताओ, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। भाई देखो, बात ऐसी है, इस समय जब से ऑनलाइन सब कुछ आया है ना, तो पढ़ाई इतनी कंफर्टेबल और इतनी सस्ती हो गई है कि आप लोग मतलब घर पे बैठ के आप लोग वो चीज़ कर सकते हो। आप अपने बिस्तर में चेयर पे बैठे घर के अंदर आप यूट्यूब से इतना सब कुछ पढ़ सकते हो। और इतने सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं पे आपके पास इतने कम रेट में कि हर कोई बंदा आज के टाइम पर पढ़ाई कर रहा है। और बेरोजगारी इतनी है कि जो सीजीएल सीपीओ वाले बंदे हैं ना, वो लोग भी जीडी के लिए तैयारी करें, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए उससे पहले। तो कहीं ना कहीं पर ये चीजें फर्क डाल देती हैं, क्योंकि एक बंदा जो जीडी की तैयारी करे और जो दूसरा बंदा सीजीएल की तैयारी किया हुआ है, इन दोनों में बहुत फर्क आता है, उन दोनों के लेवल में। तो वो पेपर उसी हिसाब से अपना देता है। और कट ऑफ इसमें कई लड़के ने बहुत मेहनत भी करी है और उनकी इसीलिए इतनी हाई कट ऑफ गई है कि बच्चों के मार्क्स ही इतने ज्यादा आए हैं। आप देखेंगे पिछली बार से उतने गुना ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करे गए हैं, पर फिर भी उतने ज्यादा क्वालिफाई में भी इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो आप यही समझ लीजिए कि पढ़ाई बच्चे लोग बहुत दबा के कर रहे हैं इस समय, सबको क्योंकि नौकरी चाहिए इस समय। और रही बात हमारी फाइनल कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से 12 नंबर, तो 12 नंबर कम से कम अभी बढ़ेगा आपका। मेडिकल में कम से कम 7 नंबर आपका बढ़ेगा, और आखिरी फाइनल कट ऑफ में भी कम से कम 5 से 6 नंबर आपका बढ़ेगा। तो वही है, 12-13 नंबर तो मिनिमम आपका फाइनल कट ऑफ के लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात सही है, पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई लड़के ऐसे हैं जिनके 150 भी हैं नंबर। और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कईयों का 160 भी पार हुआ है जो 100 परसेंटाइल स्कोर है। तो ये चीजें रहती हैं। और रही बात हमारे नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन देखिए डिपेंड करता है हमारी शिफ्ट कौन कैसी आई है। कोई आसान शिफ्ट आ गई, कोई कठिन शिफ्ट आ गई, आपने अटेम्प्ट कितने करे और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड भी थी और आपकी एक्यूरेसी भी 90% के आसपास है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। पर आपका अगर एक्यूरेसी नहीं है उतना, तो नॉर्मलाइजेशन आपका कम रहेगा। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा मिल जाता है, 10-10 15-15 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन हमने देखा है। कहीं कहीं पर मार्क्स कम भी हो जाते हैं, 4-4 5-5 नंबर माइनस भी हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि उसकी शिफ्ट या तो बहुत आसान रही होगी, और दूसरी चीज उसमें उसकी एक्यूरेसी कम रही होगी। तो एक बात और बताइए कि जैसे कि अब ये फिजिकल की डेट आने वाली है, तो कुछ बच्चों के जैसे 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा हैं बस जो कट ऑफ से फिजिकल की, तो उनको फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, वो जाएं या नहीं जाएं।
देखो भाई, फिजिकल तो देने जाना चाहिए कि लिस्ट में आपका नाम है। लिस्ट में नाम है तो आपको कॉल लेटर आएगा फिजिकल के। तो जब कॉल लेटर आएगा तो आपको जाना चाहिए। आप हो उसके हकदार, आपने कमाया है वो हक। वो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, उसकी आप चिंता अभी मत करो। अभी जो आपके पास प्रेजेंट में है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए ना। इससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा नहीं आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कैसे दौड़ पा रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है आगे। कई ऐसे लड़के हैं फिजिकल में भी बाहर होते हैं। आप ये मत सोचिए कि फिजिकल बहुत आसान है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना, आज के टाइम पर जो इस हिसाब की गर्मी पड़ी हुई है, उमस है, मुश्किलें आएंगी। तो अगर आपकी रनिंग अच्छी है, भले ही आपका 4 नंबर भी ज्यादा ना, आप जाइए फिजिकल में। आप अगर, और मेडिकल में भी मैंने देखा है काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, फिजिकल देने जरूर जाइए। तो एक बात और है, तो सेफ स्कोर मतलब कितना रह सकता है यूपी और हरियाणा और इनके, मतलब कितने कितने नंबर ज़्यादा होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए, और कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट इनको मिल सकती है? जैसे एसएसएफ वगैरह का सपना रहता है लोगों का, और सीआईएसएफ वगैरह का, क्योंकि हम लोग तो सीआरपीएफ में है, सपना हमारा भी था, पता ही है आपको, लेकिन हम आ गए इसमें। अब देखो, एसएसएफ का तो अभी कट ऑफ मेरे ख्याल से 150 पार गया है, 151 152 के आसपास गया है। तो जिसका मेरे को लगता है 155 160 के आसपास स्कोर बना होगा, 155 से उसको वो इसी को मिलेगा एसएसएफ तो। और रही बात बाकी फोर्सेस की, लोगों का पहली चॉइस तो एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ ही रहता है, क्योंकि उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप शहरों में वगैरह में रहते हैं, कनेक्टिविटी में रहते हैं। दिल्ली और मेट्रो सिटीज में मतलब आपको जॉब मिलती है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आपको मिल जाता है। एसएसएफ का कट, सीआईएसएफ का कट ऑफ भी जाता ही है। पर ओवरऑल अगर मैं देखूं, जिसकी भी जितनी भी कट ऑफ गई है, मेरे को लगता है जिसके अभी की कट ऑफ से 10 या 12 नंबर भी ज्यादा है ना, तो उसको कोई ना कोई, चाहे उसको सीआरपीएफ या बीएसएफ या असम राइफल ही मिले, क्योंकि सबसे लास्ट में लोग इन्हीं तीनों की प्रेफरेंस डालते हैं। तो वो मिले, वो भी मिल जाएगी उनको, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर आपको सीआईएसएफ चाहिए तो उसके लिए तो आपको कम से कम 20 नंबर अभी भी आपका ज्यादा होना चाहिए, 20 से 25 30 नंबर, क्योंकि 150 पार में मुझे लगता है कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, और 155 पार में मेरे को लगता है आपको एसएसएफ मिलेगी इस बार। तो देखो, ये जानकारी देनी थी, और भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना शेयर करना। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। मैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा उनसे पूछ के, या किसी का इंटरव्यू लेना, किसी भी राज्य का अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताइएगा। तो ये जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।